इधर मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव ने चुनावी राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। रहली के गांव में भूमि पूजन करने पहुंचे भार्गव ने मंच से कहा कि मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसलिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना और जनता का भला करते रहना। गोपाल भार्गव ने कहा कि उनके गुरु ने बिना किसी की निंदा और आलोचना किए कल्याण करते रहने का आदेश दिया है। भाजपा दिग्गज के इस बयान से सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि प्रदेश में 70 पार के नेताओं में शुमार गोपाल भार्गव की चुनावी सियासत को लेकर कयास लगते रहते हैं। करवाए उन गुरु की बात के लिए कौन टाल सकता है। आप आगे देख लेना, रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाइयों, इस पे मोबाइल पे कर लेना। उस पे गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहे। गोपाल भार्गव ने कहा कि उनके गुरु का आदेश है कि उनको कम से कम 3 चुनाव और अभी लड़ना है और इसी तरह जनता की सेवा करनी है। तो मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव चुनावी राजनीति को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। रहली के गांव में भूमि पूजन के लिए गए थे। दरअसल भार्गव ने मंच से कहा कि मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे अभी 3 चुनाव और लड़ना है, आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि इसलिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहो और जनता का भला करते रहो। गोपाल भार्गव ने कहा कि उनके गुरु ने बिना किसी की निंदा और आलोचना किए कल्याण करते रहने का आदेश दिया है। भाजपा दिग्गज के इस बयान से सियासी हलकों में चर्चा है, क्योंकि प्रदेश में 70 पार के नेताओं में शुमार गोपाल भार्गव की चुनावी सियासत को लेकर कयास लगते रहे हैं। और सागर से हमारे सहयोगी पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आपसे समझना चाहेंगे कि गुरुजी ने आदेश दिया है गोपाल भार्गव जी को, उन्होंने कह दिया कि मैं तो आने वाले 3 चुनाव और लड़ूंगा। इसके बाद, उनके इस बयान के बाद किस तरह की चर्चाएं हैं उस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इस बार ये कहा जा रहा था कि पार्टी के जो गाइडलाइन है कि उसमें एज 70 पार की जो क्रॉस हो चुके हैं भार्गव जी को, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बयान ने जो है सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और अब तरह तरह के कयास लगाने जा रहे हैं कि जो पार्टी की गाइडलाइन है अब उसका क्या होगा। और चूंकि भार्गव जी जो है वो अपने इन बयानों के लिए काफी फेमस हैं कि वो जब अक्सर इस तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं। पंकज, इस तरह की बयानबाजी तो करते रहते हैं, थोड़ा क्षेत्र में उनकी पकड़ के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। अभी वर्तमान में जो कुछ स्थिति है या 2023 को लेकर जो चुनावी बिसात बिछी है, उसमें जनता का मन क्या कह रहा है, किस तरह की वहां चर्चा है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, इसमें क्षेत्रवासियों में बिल्कुल हर्ष का माहौल है और जहां तक हम लोगों की 2-4 लोगों से जो बात हुई है उनमें भी लोगों का कहना यह है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गोपाल भार्गव के बारे में ये कहा जाता है कि वो एकदम डाउन टू अर्थ नेता है। जब तक वो पूरे लोगों से जन सुनवाई नहीं कर लेते, लोगों से मिल नहीं लेते हैं, चाहे रात के 2 बज जाएं या सुबह के 4 बज जाएं, वो लगातार लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस चीज का लोगों में एक हर्ष का भी विषय है कि जो भार्गव जी ने कहा, गोपाल भार्गव को चाहने वाले बहुत हैं, ऊपर से गुरुजी का भी आशीर्वाद है। के मिश्रा जी से बात कर लेते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के जी, गोपाल भार्गव जी ने जिस तरह से कहा है कि भाई वो तो आने वाले 3 और चुनाव लड़ेंगे चूंकि उनके गुरुजी का आदेश है, कौन से गुरु की सुनी जाएगी अब? देखिएगा, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अब इलेक्शन लड़ने का अधिकार है और गोपाल भार्गव जी तो अजय योद्धा हैं, कंटिन्यू जीतते हुए आ रहे हैं। जब निर्दलीय व्यक्ति कई बार हारता है और वो हर इलेक्शन को लड़ लेता है, तो गोपाल भार्गव जी की बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यूं भी मैं गोपाल भार्गव जी को भाजपा में खुददार नेताओं की स्थिति में काउंट करता हूँ, भाजपा के बेशर्म नेता नहीं है। जी, आपने खुददार नेता उनको जरूर कहा है, लेकिन क्या होगा? देखिए, युवा है, वो भी टकटकी लगाए देखते हैं कि आखिर उन्हें कब मौका मिलेगा, जब सीनियर्स हटेंगे तब तो उन्हें मौका मिलेगा। ऐसे में बीजेपी जो प्लान कर रही है 70 पार को अब टिकट देने नहीं देने की जो बात सामने आई है, मुश्किल होगा बीजेपी के लिए फॉर्मूला तैयार करना? देखिए, राजनीतिक दल और उन दलों में विशेषकर भाजपा, वहां राजनीतिक तौर पर निपटाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, फार्मूले बनाए जाते हैं कि अब 70 पार को टिकट नहीं देंगे, 75 पार को नहीं देंगे, 60 पार को नहीं देंगे। तो व्यक्तिगत जिन्हें निपटाना है उसको लेकर उनके फार्मूले बनते हैं। और भारतीय संविधान में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि इस उम्र का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, इस उम्र का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। यदि ये उनकी पार्टी को तय करना है, और गोपाल भार्गव जी को जहां तक मैं जानता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर भी यदि नहीं लड़ेंगे, उन्होंने उतना वहां काम किया और उन्हें तारीफ करने में कोई संकोच नहीं करूंगा।
यदि कोई अच्छे व्यक्ति हैं तो उनकी तारीफ करना चाहिए और दूसरे को उनके खिलाफ बोलना चाहिए। ठीक, के मिश्रा जी तारीफ कर रहे हैं गोपाल भार्गव जी की। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई, बीजेपी प्रवक्ता। नेहा जी, आपसे समझना चाहेंगे, गोपाल भार्गव जी ने तो स्वयं ही अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है अगले 3 और चुनाव लड़ना है। कैसे करेंगे? जो युवा हैं, भारतीय युवा हैं, जो उम्मीद लगा रहे हैं बीजेपी के, वो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर मायूसी मिलेगी इसके बाद, या पार्टी जो प्लान कर रही है उस पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं गोपाल भार्गव जी इस पूरे बयान के बाद? देखिए, कोई भी जो प्रत्याशी होता है, कोई भी जो विधायक होता है या स्टैंडिंग एमएलए है, उनको उनकी अंतरात्मा जानती है कि किस प्रकार से उन्होंने काम किए, जनता का क्या स्नेह है उनके प्रति। और इसको लेकर अभी तो खुद के मिश्रा जी उस बात की सहमति जता रहे थे कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया और मैं गुरेज नहीं करूंगा तारीफ करने में। तो जब विपक्ष भी तारीफ कर रहा है तो हम सब समझ सकते हैं कि जनता की क्या आवाज है। और जो गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं उसमें 100% सत्यता है। अगर इस प्रकार की भावनाएं आती तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए या कोई डिस्कशन का विषय भी होना चाहिए। विपक्ष भी राजी है, स्वयं जो प्रत्याशी है वो भी राजी है, जनता भी राजी है, तो समस्या कहाँ पर है? समस्या कहीं नहीं है। समस्या तो तब है नेहा जी जब टिकट का वितरण होगा या कहें जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा, उसके बाद समस्या होगी या नहीं होगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का, के जी आपका भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमसे जोड़ने के लिए। तो फिलहाल गोपाल भार्गव ने ये तो कहा कि आने वाले 3 और चुनाव में लड़ूंगा। जिस तरह से क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता है, हमारे सहयोगी बता रहे थे पंकज, उसके अलावा के मिश्रा जी भी उनकी तारीफ कर रहे थे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नेहा बग्गा जी ने भी कहा परेशानी कहीं नहीं है। तो अब इस पर चर्चा जो है वो और आगे जाएगी, जाहिर तौर पर बढ़ेगी।